जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक रहनुमा जिनका ताल्लुक सियालकोट से है और जिनका नाम उस्मान डार है, जो कि 9 मई को जो वाक़यात हुए थे एहतजाज के हवाले से, उसके बाद से मंज़र आम से गायब हो गए थे। कुछ दिन पहले उनके गायब हो जाने या अगवा हो जाने की इतलात भी गर्दिश करती रहीं। आज यकदम मंज़र आम पे आए। अनफॉर्चुनेटली वो इस तरीके से मंज़र आम पे आए कि कहानी खुद ब खुद खुल के अपने आप को सुना रही थी। उनका ज़हूर एक एस्टेब्लिशमेंट के एक टाउट के घर में हुआ, जो कि हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के जो भी काम या मकासद होते हैं उनको पूरा करने के लिए वो स्क्रीन के ऊपर अपनी कार्रवाई डाल रहे होते हैं। ये हम माजी में भी देखते रहे, जब पहले पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, बाद में पीटीआई की गवर्नमेंट आई, तो जो भी एस्टेब्लिशमेंट अपेरेंट वाज़ेह तौर पे जो गोल या ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाह रही होती थी, वो 4-5 ही कोई टाउट थे एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो इस्तेमाल होते, एजेंसियों के लिए इस्तेमाल होते। तो वो उन्हीं में से एक साहब के घर आज पाए गए और उन्होंने आके वही 3 फिक्रों वाला बयान दिया, बार बार दिया, और बड़ी वजाहतें और सफाइयाँ पेश की कि हमने ये काम क्यों किया, ये काम क्यों किया। लेकिन बयान वही कि जो 9 मई की प्लानिंग है वो इमरान खान साहब ने की, उनके घर पे हुई और उन्होंने हुक्म दिया कि इंस्टॉलेशंस पे हमला किया जाए। ये 3 फिक्रे, पेट फिक्रे, जो कि जब फैसला किया गया कि निशाना बनाना है, निशाने इबरत बनाना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, वर्करों को, ताकि जो लेटेस्ट ताज़ा तरीन इंतखाबी हुकूमत अमली है उसको अमली जामा पहनाया जाए। मेरे बहुत से दोस्त जो हैं वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से इस चीज़ का एक ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये जो एस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटजी है, जबकि हकीकत यह है कि 9 मई अगर ना भी होता तो कोई 9 मई करवा लिया जाता। जब फैसला इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट कर लेती है कि हमने फलां को इक़्तिदार से निकालना है और फलां को लेके आना है, फिर वो ये नहीं देखते कि कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है। पाकिस्तान की बदनामी होगी, पाकिस्तान अक़वामी आलम में मजाक बन जाएगा, अदालतें मजाक बन जाएंगी, निज़ाम मजाक बन जाएगा, हमारे लोग जो हैं उनके ऊपर जुल्म होगा। नहीं, वो फिर अपना मकसद हासिल करने के लिए वो कुछ भी करते हैं। साफ ज़ाहिर है कि हमारे इदारों ने, खुसूसन दफाई इदारों ने, पाक फ़ौज ने या ISI ने अपनी पूरी तारीख में सीखा ही ये है। साफ ज़ाहिर है जो उनका असल काम है दुश्मन से लड़ना, दुश्मन कुव्वतों को रोकना, उनकी पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेशन को रोकना, उसमें चूँकि वो जब भी कभी कोई कार्रवाई का मौका भी आया तो बुरी तरह नाकाम हुए। कॉन्फिडेंस कम होते होते इतना शैटर हो गया कि उन्होंने उस तरफ तवज्जो करना ही छोड़ दी। जब मौका मिला, जब मौका आया तो माफ़ी तलाफ़ी से काम कर लिया। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को निशाना बनाने, पाकिस्तान की जमहूरियत को निशाना बनाने, पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर को अपने मुकम्मल कंट्रोल में रखने के लिए नई से नई, ज़बरदस्त से ज़बरदस्त, ये मानना पड़ेगा कि शानदार हिकमत अमलियाँ और पॉलिसियाँ जो हैं वो मुतारफ़ कराई गई। बाद औक़ात बड़ी बद्दी बेवकूफ़ों वाली हरकतें ज़रूर करते हैं, जिससे सारी कहानी ऑटोमेटिकली खुल के सामने आ जाती है। जिस तरह की एक एपिसोड जो है वो हमने आज भी देखी, जो कि मोहम्मद नवाज शरीफ के, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह हैं, जिनकी अब आर्मी से मामला जो हैं पिछले तकरीबन 2 साल थे, 2.5 साल से ज़्यादा से बात चल रही थी और तकरीबन 2 साल पहले तय हुए और अल्टीमेटली फिर साफ ज़ाहिर है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो आई, इक़्तिदार में आई। और हमने देखा कि पिछले 1.5 साल में किस तरह पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी का एक खेल खेला गया, किस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई, किस तरीके से महंगाई का एक ऐसा तूफान आया कि आम लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गया। पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी की जो सूरत हाल है, जिन पे जो वक्त बीत रहा है वही बता सकते हैं। लेकिन खैर, शौक जो था हुक्मरानों का, ताकतवरों का, वो पूरा हुआ। अब मकसद फाइनल हासिल ये करना है कि मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाना है और इस तरीके से लाना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, जिससे मुराद ये है कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब खड़े हों और दूसरी तरफ कोई फील्डर ना हो, कोई मैदान में बंदा ना हो, और हाफिज साहब यानी कि एस्टेब्लिशमेंट बजाते खुद एक हल्की सी बाल फेंके और मियाँ साहब उसके ऊपर छक्का लगा दें। यही प्लानिंग है। और इस सिलसिले में मियाँ साहब को बजाय इसके कि जब केसेस सारे नैब के खुल गए और एक कानूनी प्रोसेस के ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके वहाँ से वापस पाकिस्तान लाया जाता, अब एक इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि वो यहाँ पे आएँ और एक गिरफ्तारी का ड्रामा हो और 1-2 अदालतों की कार्रवाई के बाद जो है उनको वो उन केसेस में जो
कि मुकम्मल एविडेंस के साथ साबित हो चुके हैं। उसके अंदर देखें, इसको बाद लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, इस पर एक डिटेल से बात करने की जरूरत है कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला तो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट फैसला कर चुकी थी कि अब इनको निकालना है। निकालने के लिए उन्होंने अकामा का सहारा लिया, डिक्लेरेशन का, नॉन डिक्लेरेशन के कानून का सहारा लिया। वो उस वक्त करप्शन का केस नहीं था और जो निकालने का अमल था वो गलत था, गैर कानूनी था, गैर आईनी था, उसको सबने गलत कहा। जो मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा हुई बाद में लोअर कोर्ट्स में, उसमें सिवाय पहले मुकदमे में जो कि लंदन की प्रॉपर्टीज के हवाले से था, बाद में दोनों मुकदमात के अंदर 100% जो एविडेंस है वो नैब की तरफ से तहकीकात के बाद पेश किया गया, जो 100% दुरुस्त इल्जाम हैं, जो साबित शुदा इल्जाम हैं। उसके बाद उनको उन केसेस के अंदर सजा हुई और वो साफ ज़ाहिर है कि अब जब उसके ऊपर अमल दरामद का मौका आया तो आपके सामने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पिछले 4-5 सालों में आइन और कानून का मजाक बनाया गया वो हमारे सामने है। असल में जब फौज आ जाती है एहतसाब करने में भी, तो उसकी वजह से एहतसाब का अमल भी जो है वो खराब होता है, वो मुतासर होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। आप सिविलियन अदारों को जब चलने नहीं देते तो फिर इस तरह से मजाक बनता है। तो अब उस्मान डार साहब की जो आमद है वो सब ज़ाहिर है कि अभी नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से लाया जा रहा है, एक पूरा माहौल, एक पूरा समा बनाने की कोशिश हो रही है। पब्लिक रैलीज का इनकाद किया जाता है, कोई बंदा बाहर नहीं आता, फिर उसको जस्टिफाई किया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ झूठे प्रोपेगेंडे को फैला के। तो आज के दिन का जो ड्रामा था वो ये था कि उस्मान डार साहब को सामने लाया गया। मेरा मकसद इस प्रोग्राम का सिर्फ और सिर्फ आपसे उस्मान डार साहब के जो इल्ज़ामात हैं, जो हमसे पहले भी सुन चुके हैं, उसके ऊपर बात करना है। वो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब मुख्तलिफ सहाफ़ियों से ये खबरें छपवाई गई कि इमरान खान के बराह रास्त इन्वॉल्व होने के बाकायदा सबूत मौजूद हैं, तो मैंने भी उन दिनों में कुछ काम किया कि पता तो लगे कि एक शख्स गिरफ्तार हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उसके बाद, गिरफ्तारी के बाद, जबकि वो गिरफ्तार था, कुछ वाकयात हुए तो उसके अंदर वो कैसे मुलव्वस हो गया, तो इसके ऊपर जरा बात को समझने की कोशिश की जाए। तो मैंने मुख्तलिफ लोगों से रब्ता किया और जब मुझे मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल गई तो मैंने इसी तरह से एक प्रोग्राम के अंदर तमाम हकाइक लोगों के सामने रखे कि पाकिस्तान आर्मी के सीनियर लेवल के लोग भी ये चीज़ मुकम्मल गवाही और मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ बताते हैं कि इस तरह का कोई सबूत मौजूद नहीं है, ना ही किसी तरह का एविडेंस इस तरह का मौजूद है कि इमरान खान ने अपने घर में, जमान पार्क में या किसी भी जगह के ऊपर किसी भी शख्स को कोई ऐसी हिदायत दी हो कि जब एहतजाज हो उनकी गिरफ्तारी के बाद तो उसमें कहीं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर कोई हमला करना है। इस तरह का कोई भी डायरेक्ट शवाहिद मौजूद नहीं थे। साफ ज़ाहिर है लोगों को तैयार किया जा रहा था कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह दें तो फिर उनकी जान बख्शी हो जाएगी, ये चीज़ ज़रूर थी और यही वाला सारे का सारा शवाहिद है। अब आप ये बताएं कि 6 महीने गायब रहने के बाद, 6 महीने तो वैसे नहीं बनते कि अगर हम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर देखें तो ये 4-1 माह का फासला बनता है, 4-5 माह का। तो इसमें अगर यकदम एक शख्स सामने आता है, जबकि हम देख चुके हैं कि सैकड़ों लोग ये बयान दे के अपनी जान छुड़ा चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं, तो उसकी गवाही कितनी मोतबर होगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि देखें ये चीज़ बार बार डिस्कस हो चुकी है कि 2-3 मीडिया हाउसेस के अलावा जो कि बार बार जानबूझ के झूठ बोलते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, वजह उनके दिलों में पाई जाने वाली नफरत है एक सियासी जमात के हवाले से कि जी जिना हाउस पे हमला हुआ। आज के दिन तक हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि जिना हाउस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोर कमांडर हाउस बिल्कुल है। अब कोर कमांडर हाउस जो है वो पाकिस्तान में बगावतों का मरकज़ है, साजिशों का मरकज़ है। वहाँ से पाकिस्तानियों के कत्ले आम की हदायत जारी होती हैं, वहाँ से पाकिस्तानी शहरियों को अगवा करने की हदायत जारी होती है, वहाँ से पाकिस्तानी शहरियों पे तशद्दुद करने की हदायत जारी होती है, वहाँ से पाकिस्तान के आइन और कानून का मजाक उड़ाने की हदायत जारी होती है। कोर कमांडर हाउस या GHQ या जो भी इन दफाई अफसरान के जो बैठने उठने की जगह है, वहाँ से हमने ये देखा है कि सियासत के अंदर मुदाखलत की जाती है, इलेक्शन के अमल को रिग करने के लिए मामला किए जाते हैं। और इस बात की गवाही मैं नहीं कह रहा, ये तमाम सियासतदान, आज वो सियासतदान जो फौज के साथ बैठे हैं या वो सियासतदान जो माजी में फौज के साथ बैठे थे, जैसे इमरान खान साहब खुद हैं,
जो बिल्कुल फौज के साथ बैठे, बिल्कुल उन्होंने गलत किया। आज के दिन भी अगर वो समझते हैं कि फौज के साथ बात की जा सकती है तो वो गलत समझते हैं। तो ये सब लोग जो है ये खुद कह चुके हुए हैं कि किस किस फौजी ने कब कब कैसे कैसे इलेक्शन रिग करवाया। बड़ी मजहका की सूरत हाल तब पैदा होती है जब हम देखते हैं कि चंद सहाफी या चंद सियासतदान, नाम निहाज सियासतदान बड़ा मोतबर लफ्ज़ है और बड़ा काबिल एहतराम लफ्ज़ है, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि जो लोग इस एहतराम के काबिल नहीं उनको एक्सपोज करना भी हम सब की जिम्मेदारी है। तो वो जब बैठ के बात करते हैं ना कि जी जो भी हो जाए फौज के बारे में ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, अब एक लम्हा पहले वो खुद ये बात कर चुके होते हैं कि फौज सियासत में ये मुदाखलत करती रही है, यानी कि इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं एक तरफ कि फौज सियासत में मुदाखलत करती है, फौज ज़बरदस्ती पार्लियामेंटेरियंस को अगवा करके, तशद्दुद करके, ब्लैकमेल करके या मफादात दे के अपनी मर्जी के काम करवाती है, जोर जबरदस्ती करती है, धोस धांधली करती है, इलेक्शन में अपनी मर्जी के नतीजे हासिल करती है। ये सारी बातें करते हैं, मानते हैं बात जगहों पे, प्राइवेट जगहों पे, और इनमें से चंद फिक्रे ऑन द रिकॉर्ड भी कह देते हैं और फिर बैठ के ये भी कहते हैं कि फौज के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, दफाई अदारा है। तो ये मुनाफकत की जो इंतहा है इन चंद लोगों में, मैं सिर्फ ये चीज अर्ज करना चाह रहा था कि जो बातें कही हैं उस्मान डार ने, अगर उनको दुरुस्त भी मान लिया जाए तो एहतजाज करने में क्या गलत है। जब भी एहतजाज होता है, एहतजाज के मुतशद्दद हो जाने के इम्कानात होते हैं। आपने उस सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी होती है। कानून क्या है? पर्चा दर्ज हो, लोगों के सामने आए और जो भी सिविलियन अदालतें हैं उनके अंदर मामला चले। हम देख रहे हैं अदालतें उन केसेस को सुन नहीं रही, उनके ऊपर रिलीफ ही नहीं दे रही या मामला को आगे भी नहीं चला रही। रिलीफ की बात नहीं है, किसी शख्स के खिलाफ कोई सबूत है, कोई गलत किया है, अगर एक जगह पे कोई वाकया हुआ है, एक या दो लोग मुलव्वस हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, बताया जाए कौन से लोग मुलव्वस हैं, उनके पास सबूत, उनके खिलाफ सबूत क्या है, वो सारा। अब आप देखेंगे बार बार ये लोग जो चंद मीडिया हाउसेस साफ ज़ाहिर है अपने उस बायस की वजह से वो जना उसकी बात करते हैं, कौमी दफाई तनसीबात पे हमले की बात करते हैं। आप बता दें कौन सी दफाई तनसीबात पे हमला हुआ है? किसी चौक चौराहे पे कोई पुराना जहाज जो खड़ा हुआ था उसको आग लगाई गई, उसको कहते हैं दफाई तनसीबात पे हमला है। किसी जीएचक्यू की दीवार, बाउंड्री वाल के ऊपर पत्थर फेंके गए, वो कहते हैं दिफाई तनसीबात पे हमला। हमला तो कोई भी नहीं हुआ, एहतजाज होता है, एहतजाज मुतशद्दद हो जाता है। उसके बावजूद ये बात बार बार कही गई कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इस तरीके से इन शोबदाबादों को सामने ला के इस तरह के बयान दिलवाना सियासी मतलब अपने फ़ायदे हासिल करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि आप नवाज शरीफ को वापस ला के पूरी अपोजिशन को ख़त्म करके उनको एक, आपको एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर आप ऐसा इलेक्शन करवाएंगे जो आप करवाने जा रहे हैं, तो आप आखिर में आके ड्रामा करके नून लीग को थोड़ा सा टफ टाइम देके मुखालफों की भी कुछ सीटें बनाएंगे ताकि उनको भी आप कल में कंट्रोल करें। लेकिन अल्टीमेटली जब आप अपने मर्जी के लोगों को अक्सरियत दिलवाएंगे ऐसे, या आप एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर रखेंगे, तो उन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? आप बिल्कुल रख लेंगे। ये बहुत सारे लोग जज्बाती बातें कर रहे होंगे, आप नहीं कर सकते, ये नहीं, आप बिल्कुल कर लेंगे, आपके पास ताकत है, आज के दिन आप कर लेंगे। नवाज शरीफ आपके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, आपकी करप्शन को दफा कर रहे हैं, उनके लोग आपके लोगों की करप्शन का दफा कर रहे हैं, ओपनली कर रहे हैं, नीचे लेटे हुए हैं। साफ ज़ाहिर आप लोग मिलकर चलेंगे। जब आप कर लेंगे फिर आप निज़ाम को आगे कैसे लेके चलेंगे? आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आखिरकार इन लोगों को बाहर आना है, आखिरकार ये लोग उठेंगे, निकलेंगे, आपके पूरे निज़ाम को बहा के ले जाएंगे। आप पाकिस्तान को मजीद मुश्किलात और परेशानियों की तरफ धकेल रहे हैं। ये जो ड्रामा आप करते हैं यार 2-4 दिन के बाद, और अब आप माहौल बना रहे हैं नवाज शरीफ को वापस लाने का, जिनको आपको लंदन से गिरफ्तार करके लाना चाहिए था पाकिस्तान, तमाम जराइम साबित हो गए और गलत धोखा देके निज़ाम को वो बाहर गए। तो ऐसी सूरत, और अब वो दूसरों की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनको पाकिस्तान में जेलों के अंदर होना चाहिए, वो देखें वो कैमरों के सामने आते हैं और बातें करते हैं और अपने सहाफ़ियों के ज़रिए मीडिया के अंदर अपने प्लांट किए हुए लोग हैं, वो लोग जिनको उन्होंने मफादात दिए हैं उनके ज़रिए झूठे प्रोपेगेंडे करवाते हैं। बजाय ऐसे लोगों को निशाने इबरत बनाया जाए पाकिस्तान में, वो लोग जो हैं वो खबरों की जीनत बनते हैं और उनको सामने लाने के लिए इस तरह के ड्रामे, जैसा कि आज उस्मान डार को सामने ला के ड्रामा किया गया, ये ड्रामे रचाए जाते हैं। इन ड्रामों से पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, वो अगर किसी शख्स ने GHQ के सामने एहतजाज किया वो तो हीरो है, वो बंदा। आज एहतजाज को आप इस तरह से सबक बना रहे हैं, कल को फिर एहतजाज होगा, क्योंकि आप सियासत का मरकज हैं। आप जिस दिन दफा की तरफ चले जाएंगे, जब आपकी तमाम तवज्जो काश्तकारी से, रियल एस्टेट से, गोश्त के कारोबार से,
सीमेंट बनाने से, रोटी बनाने से, दलिया बनाने से हट जाएगी और आप पूरी तवज्जो दफा पे रखेंगे तो लोग इज्जत भी करेंगे। डीएचक्यू के बाहर कोई एहतजाज भी नहीं होगा, कोई हमला भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप सियासत में मुदाखलत जारी रखेंगे, जितने मर्जी सहाफ़ी आप पाल लें, जितने मर्जी आप अपनी मर्जी की खबरें करवा लें, जितनी मर्जी आप सियासत से निकल जाने की खबरें करवा लें, आपके खिलाफ एहतजाज भी होता रहेगा, जिसको आप हमला कहते हैं वो भी होता रहेगा, और यकीनी तौर पर यह मुल्क आगे चलेगा। इलेक्शन आप रिग कर लेंगे, उसके इलेक्शन के नतीजे के बाद जब हुकूमत बन जाएगी, उस दिन से असल जंग शुरू होगी पाकिस्तान के अंदर। आप कभी भी स्टेबिलिटी नहीं ला सकेंगे अगर आपने एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन को ना होने दिया। तो नाज़रीन, ये आज की मेरी गुजारिशात थी। आपके साथ मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम की अगली किस्त में।